यह कहानी शुरू होती है जब फिल्म का मुख्य किरदार सियोंग सियोंग दिखाई देता है। उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। सियोंग की मां उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसे चाहिए थे, इसलिए वह अपनी मां का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। वह उन पैसों को घुड़दौड़ हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और किस्मत से 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। लेकिन सियोंग ने एक कंपनी से बहुत कर्ज लिया हुआ था, इसलिए कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, उसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। जब सियोंग उन्हें पैसे देने के लिए अपनी जेब देखता है तो पता चलता है कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं। उसे याद आता है कि भागते समय वह एक लड़की से टकराया था, उसी ने उसकी जेब काट ली थी। वे लोग उसे 1 महीने का समय देते हैं कर्ज चुकाने के लिए। किसी तरह सियोंग कुछ पैसे जुटाता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। स्टेशन पर वह एक अजनबी आदमी से मिलता है। वह आदमी उसे एक खेल खेलने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि जीतने पर 1 लाख वॉन मिलेंगे। सियोंग खेल जीत जाता है। वह आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर संपर्क करो। घर पहुंचने पर सियोंग को पता चलता है कि उसकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका जा रही है। सियोंग तलाकशुदा है और अपनी बेटी की कस्टडी वापस पाने के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए, इसलिए वह कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद उसे और कई लोगों को एक गाड़ी में बैठाकर बेहोश कर दिया जाता है। जब सबकी आंख खुलती है, वे खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाते हैं। वहां कुल 456 खिलाड़ी होते हैं। वहीं सियोंग की मुलाकात से ब्योक साइबायक से होती है, जिसने उसकी जेब काटी थी, और अपने बचपन के दोस्त सांगवू से भी। गार्ड गुलाबी यूनिफॉर्म में होते हैं और चेहरे ढके होते हैं। वे बताते हैं कि कुल 6 खेल खेले जाएंगे और विजेता को 45 अरब वॉन मिलेंगे। 3 नियम होते हैं। कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल नहीं छोड़ सकता। जो खेल से इनकार करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अगर बहुमत चाहे तो खेल रोका जा सकता है। पहला खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट। एक बड़ी गुड़िया के सामने खिलाड़ियों को गाना बजने तक आगे बढ़ना है और रुकते ही स्थिर हो जाना है। जो हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। कई लोग मारे जाते हैं। 456 में से सिर्फ 255 बचते हैं। डर के कारण वोटिंग होती है और बहुमत खेल छोड़ने का फैसला करता है। सियोंग पुलिस के पास जाता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। बाद में सभी खिलाड़ी फिर से अपनी मर्जी से खेल में लौट आते हैं। दूसरा खेल शक्कर की आकृति दलगोना। खिलाड़ियों को एक आकृति बिना तोड़े निकालनी होती है। जो तोड़ेगा मारा जाएगा। कई लोग मर जाते हैं। तीसरा खेल रस्साकशी टग ऑफ वॉर। 10-10 लोगों की टीम बनती है। सियोंग की टीम में एक बूढ़ा आदमी भी होता है, जो अपनी समझदारी से टीम को जीत दिलाता है। रात में खिलाड़ी एक दूसरे को मारते हैं ताकि प्रतियोगी कम हो। पता चलता है कि कुछ गार्ड और एक डॉक्टर मिलकर मरे हुए खिलाड़ियों के अंग निकालकर बेच रहे हैं। चौथा खेल कंचे मार्बल्स। 2 खिलाड़ियों की जोड़ी बनती है। एक को दूसरे के सारे कंचे जीतने होते हैं। कई भावुक दृश्य होते हैं। सेबयॉक की दोस्त खुद को बलिदान कर देती है। बूढ़ा आदमी और सियोंग के बीच भी चालाकी का खेल होता है। 5वां खेल कांच का पुल ग्लास ब्रिज। खिलाड़ियों को कांच के पुल को पार करना होता है। कुछ कांच मजबूत होते हैं, कुछ टूट जाते हैं। एक एक कर लोग गिरकर मरते हैं। अंत में सिर्फ सियोंग सांगवू और सेबयुक बचते हैं। सेबयुक बुरी तरह घायल हो जाती है। छठा खेल स्क्विड गेम। अंतिम खेल में सियोंग और सांगवू आमने सामने होते हैं। सियोंग खेल रोकना चाहता है, लेकिन सांगवू आत्महत्या कर लेता है। इस तरह सियोंग विजेता बन जाता है। उसे 45 अरब वॉन मिलते हैं, लेकिन घर लौटकर देखता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। 1 साल तक वह पैसे को छूता भी नहीं। अंत में पता चलता है कि खिलाड़ी नंबर 1 वही बूढ़ा आदमी इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था। उसने अपनी बोरियत दूर करने और अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए यह खेल शुरू किया था। वह मर जाता है। सियोंग से ब्योक के छोटे भाई को उसकी मां के पास छोड़ता है और उसे पैसे देता है। फिर वह उसी अजनबी को स्टेशन पर देखता है। वह फोन करके पूछता है, तुम लोग यह सब क्यों करते हो? जवाब मिलता है, अगर जीना चाहते हो तो फ्लाइट पकड़ लो।
और यहीं कहानी खत्म होती है।